So there are some facts about viscosity. With the increase in pressure, the viscosity of liquid except water increase while that of gases is practically independent of pressure. So basically जैसे ही pressure increase होगा तो जो viscosity है liquid की वो भी increase करेगी, लेकिन water को छोड़ के, ठीक है. और while that the gases is, जो gases होती हैं वो practically independent होती हैं pressure से, ठीक है. जो विस्कोसिटी है वाटर का डिक्रीज़ करेगा तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा. डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन, राइट. अब बताना हम इसमें बात करेंगे कि विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन में आखिर डिफरेंस क्या है ऐसा कि ये डिफर एक दूसरे को डिफर बनाता है. सो विस्कोसिटी डिफर फ्रॉम सॉलिड फ्रिक्शन विद इन द रिस्पेक्ट दैट द विस्कस फोर्स. बेसिकली जो विस्कोसिटी होता है वो सॉलिड फ्रिक्शन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो विस्कस फोर्स होता है वो एक्ट करता है दो लिक्विड की लेयर के बीच में, डिपेंड करता है उसके एरिया ऑफ लेयर पे, रिलेटिव वेलोसिटी पे, और टू लेयर्स, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स, डिस्टेंस जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. लेकिन जो फ्रिक्शन है सॉलिड के, किसी भी दो सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है वो उसके सरफेस से इंडिपेंडेंट होता है, उसके सरफेस एरिया से, राइट, और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी से भी इंडिपेंडेंट होता है. तो ये दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. जो विस्कोसिटी होती है वो थिक लिक्विड की, जैसे कि हनी हो गया, ग्लिसरीन हो गया, कोलतार हो गया, एक्सेट्रा, सबसे ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली थिन लिक्विड लाइक वाटर. तो अगर विस्कोसिटी पूछी जाए किस में ज़्यादा है तो ग्लिसरीन, हनी, इन सब में ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली वाटर के, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस. जो विस्कोसिटी है गैस की वो इंक्रीज़ करेगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो भी इंक्रीज़ होता है. जो विस्कोसिटी होती है उसमें कौन सा फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है. विस्कोसिटी इन लिक्विड, ठीक है, कोहेसिव फोर्स होता है जिसमें गैसेस, और वेयरएज इन गैसेस इट इज़ ड्यू टू डिफ्यूज़न, और गैसेस में डिफ्यूज़न की वजह से होता है. अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़ m/L/T, that is ml-1 t-1. Second one is the viscosity of fluid on increasing temperature increases or decreases. तो हमें बताना है कि अगर हम विस्कोसिटी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो विस्कोसिटी जो फ्लूइड की है वो इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी. तो अभी हमने देखा था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो विस्कोसिटी जो है हमारी वो डिक्रीज़ होगी, राइट. क्यों होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. तो जो टाइम ऑफ इंटरेक्शन है नेबरिंग मॉलिक्यूल के बीच का लिक्विड में वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी मॉलिक्यूल की, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है. द मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट इज़ दैट द इंटरमॉलिकुलर फोर्स अपीयर टू डिक्रीज़ एंड सो डज द बल्क और शेयर विस्कोसिटी. सो दैट्स द की कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट द विस्कोसिटी. I hope that you all understand.